तो बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू स्टेट ये कंसेप्ट देखा था, ठीक है। तो मैटर को अकॉर्डिंग टू स्टेट कैसे क्लासीफाई किया जाता है, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा होता है गैसेस। और उनमें क्या डिफरेंस होता है लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैटर को अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर को जो है 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन से 3 टाइप्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन दोस्तों जो मैटर है उसको 3 टाइप्स में यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। पहला है एलिमेंट, दूसरा है दोस्तों कंपाउंड और तीसरा है मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर है इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, ठीक है। किसे एलिमेंट बोलना है, किसको कंपाउंड बोलना है और किसको मिक्सचर बोलना है, ये एग्जाम्पल्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फिर बाद में उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें एलिमेंट किसको बोलना है, देखिए दोस्तों टोटल वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स है। और ये क्लास टेंथ का मेरे पास टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, फिर हेलियम, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कार्बन क्या है तो कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। बोरॉन क्या है दोस्तों, बोरॉन यहाँ पर एलिमेंट है, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, फॉस्फरस, सल्फर, ये सारे के सारे जो है एलिमेंट्स के नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एलिमेंट के एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हेलियम, ठीक है, जैसे लिथियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक से ज़्यादा एटम एक साथ आते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ आकर के हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ आते हैं मतलब क्या, यहाँ पर H2 फॉर्म होता है। H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस को भी हम एलिमेंट बोलेंगे। ये दो सेम एटम्स अगर एक साथ आकर के कुछ बना रहे हैं तो उसको भी एलिमेंट ही बोलना है। जैसे 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ आते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ आते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। जो ऑक्सीजन गैस हमें लिविंग के लिए ज़रूरी होता है ना, हम जो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस को भी हम एलिमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग एटम्स एक साथ आते हैं और कुछ बनाते हैं। जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम एक साथ आता है और क्या बनाता है, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम एक साथ आकर के यहाँ पर देखिए H2O बनाता है। H2O मतलब क्या, वाटर। तो 2 अलग अलग एटम्स अगर एक साथ आकर के कुछ बना रहे हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कभी क्या होता है, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम एक साथ आते हैं, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम्स, और क्या बनाते हैं यहाँ पर CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये इसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, इसको केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन गैस का, ये ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला है, इसीलिए इसको अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर देखिए अगर कोई दूसरा एटम नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो वो एलिमेंट है। यहाँ पर दूसरा कोई एटम नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, एक ही तरह के एटम है तो ये एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H और O दिख रहा है तो इसको कंपाउंड बोलेंगे, यहाँ पर C और O दिख रहा है तो इसको कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो फिर दोस्तों ये मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन गैस एक सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस एक सब्सटेंस है अलग, पानी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही सब्सटेंस है, यहाँ पर एक ही सब्सटेंस है, लेकिन ये अलग अलग सब्सटेंसेस अगर आप मिक्स करोगे तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि एयर, और एग्जांपल एयर, एयर के अंदर क्या क्या होता है, एयर के अंदर देखिए दोस्तों ऑक्सीजन होता है, कुछ प्रमाण में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन होता है, कुछ प्रोपोर्शन में पानी की वेपर भी होती है, वाटर वेपर भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो प्लस
H2O होता है, प्लस कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके अंदर, और न जाने कितने कितने यहाँ पर सब्सटेंसेस होते हैं एयर के अंदर, ठीक है। तो एयर एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर के अंदर हमेशा आपको प्लस साइन दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर प्लस साइन दिख रहा है तो वो मिक्सचर है, लेकिन सिर्फ केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है आपको ऐसे तो वो कंपाउंड है। मतलब केमिकल फॉर्मूले के अंदर भी दो अलग अलग एटम दिख रहे हैं आपको तो कंपाउंड है, और केमिकल फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है तो वो एलिमेंट है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस। अगर आप लोग को दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिमेंट की अगर डायग्राम निकालनी है, आपको हाइड्रोजन गैस की डायग्राम निकालनी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर निकालते हैं हम लोग। एक बॉक्स है, मान लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है ना, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन एटम ब्लू कलर से दिखाते हैं। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। दो हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के दो एटम, ये दो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है। तो ये आपको जो हाइड्रोजन गैस है ऐसे दिखेगी, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, ओके। अब अगर ऑक्सीजन गैस आपको दिखाना है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बॉक्स में ऑक्सीजन गैस दिखाते हैं। ऑक्सीजन का जो एटम है हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, आप कोई भी कलर से दिखा सकते हो, आपको समझने के लिए ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से, ये एक एटम हुआ, ये दूसरा एटम, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हुआ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का तीसरा मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का चौथा मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आने पर ये ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वाटर दिखाना है एक बॉक्स के अंदर, तो पानी आप कैसे दिखाओगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो पानी के अंदर देखिए H2O, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन के एटम, ये दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम एक साथ आ करके ये पानी का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम। वैसे बहुत सारे अगर पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे तो पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर दोस्तों किसी बॉक्स में आपको एयर दिखानी है, यहाँ पर एयर दिखानी है, तो आप कैसे दिखाओगे, इस बॉक्स के अंदर आपको एयर दिखानी है, ठीक है, ओके। तो इस एयर के अंदर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ओके। कुछ पानी प्रेजेंट है, तो पानी यहाँ पर कैसे दिखाओगे, देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम एक साथ, ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी के भी यहाँ पर जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या लिखना है, देखिए एलिमेंट के सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, ठीक है। कंपाउंड के भी सारे मॉलिक्यूल जैसे हैं, देखिए दोस्तों आइडेंटिकल, एक जैसे है ना। लेकिन मिक्सचर के दोस्तों सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। तो पहला डिफरेंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। एलिमेंट के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखोगे, all molecules of element are same, all molecules of element are same, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे दोस्तों, कंपाउंड के अंदर all molecules of compound are same, all molecules of compound are same, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट सेम, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट सेम, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ही सब्सटेंस है, हाइड्रोजन गैस दिखेगा, एलिमेंट के अंदर एक ही सब्सटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक ही सब्सटेंस दिखेगा, ये ऑक्सीजन गैस है,
पानी के अंदर आपको सिर्फ पानी ही दिखेगा, एक ही सब्सटेंस दिखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा, एक ही सब्सटेंस दिखेगा। लेकिन मिक्सचर के अंदर दोस्तों एक से ज़्यादा सब्सटेंस दिखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन भी दिखेगा, हाइड्रोजन गैस दिखेगा, पानी दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इट कंटेन्स ओनली वन सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड के अंदर क्या लिखना है आपको, इट अल्सो कंटेन्स वन सब्सटेंस। लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस अगर ऐड करते हो आप तो मिक्सचर हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मिक्सचर के अंदर इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है। इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, एक से अगर ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हो तो उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर लिखना है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है और ये मिक्सचर है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट लिखता हूँ मैं, this contains or its molecule contains identical atoms, ठीक है। इसके अंदर देखिए सेम एटम है, इसके अंदर सेम एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम है, ठीक है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर देखिए अलग अलग एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इट्स मॉलिक्यूल कंटेन, इसका जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग एटम होंगे ना, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट एटम्स, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डिफरेंट एटम्स और नॉन आइडेंटिकल एटम्स, अलग अलग एटम्स हैं। इसके अंदर दोस्तों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इट्स मॉलिक्यूल कंटेन आइडेंटिकल और डिफरेंट, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स। इसके अंदर आइडेंटिकल एटम्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, आसान भाषा में देखिए, एलिमेंट टोटल 118 टाइप के हैं, ठीक है। अगर सेम एटम एक साथ आकर के अगर कुछ सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। अगर अलग अलग एटम एक साथ आकर के अगर कुछ बनाते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आपको प्लस साइन दिखता है तो इसको मिक्सचर बोलेंगे। अलग अलग सब्सटेंसेस अगर एक साथ आएंगे तो उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिक्सचर का एक और एग्जाम्पल है ब्रास, ठीक है। ब्रास मतलब क्या होता है कि कॉपर प्लस जिंक अगर आप ऐड करोगे, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है ना, तो प्लस साइन दिख रहा है, तो ये ब्रास जो है ये मिक्सचर है, कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बनता है। तो ब्रास जो है एक मिक्सचर है। वैसे ही दोस्तों ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज भी एक मिक्सचर है, क्योंकि ब्रॉन्ज के अंदर क्या है दोस्तों, ब्रॉन्ज के अंदर देखिए कॉपर और टीन, ठीक है, कॉपर और टीन ऐड करके ब्रॉन्ज बनता है। तो यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है तो ये मिक्सचर है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। अब दोस्तों एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।